देशभक्ति की जो जल रही है अभी भी इस सीने में। 37 साल मैंने नौकरी की इस देश की, 37 साल नमक खाया मैंने इस फौज का, और अपने नमक का हक अदा किया है। 71 के युद्ध में मैं लड़ा हूं, मैं पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं, मैं कारगिल में लड़ा हूं, और मेरी अपनी पलटन के 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे उस जवान का है, नायक प्रीतम सिंह, जिसकी दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखें गई। और मेरा बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, कमांड लेवल प्लेयर था वो बेटा। हर कमांडिंग ऑफिसर उसके कॉन्शियंस पे रहता है कि मेरा एक भी जवान गया तो गलती मेरी गलती से गया। मेरे 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए, लेकिन आज तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं फॉर दैट बॉय जिसने अपनी दोनों आंखें खोल दी, जिसका जीवन की आंखों की रोशनी चली गई, अंधकार में जिया है उतने साल उस युद्ध के बाद। लेकिन वो मेरा आखिरी युद्ध नहीं था। मैं फिर जाके लड़ा किश्तवाड़ में, 3 साल के करीब मैंने वहां काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किए, जो सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था उस वक्त का। और जब गया था तो सबसे बदमाश आउट ऑफ कंट्रोल एरिया था, और जब मैं छोड़ के आया तो 108 टेररिस्ट जो टॉप कमांडर थे, खासकर जमीन के नीचे गाड़ कर आया, और पूर्ण रूप शांति ला दी थी मैंने वहां से पलायन शुरू हो गया था माइनॉरिटी कम्युनिटी का। ठीक है, वो सबको वापस लाए, क्योंकि जिन्होंने लश्कर तैयबा के जो नीच लोगों ने औरतें, बच्चे और बूढ़े मारे थे, उनको मैंने ढूंढ ढूंढ कर चूहों की तरह बिल से निकाल के जला के मारा, ताकि हमारी जमीन भी दूषित नहीं हो पाकिस्तानी टेररिस्टों से। और उसके बाद साहब ऐसा लेसन गया कि वो सब इलाका छोड़ के उड़नछू होके भागने लगे, और जो भी पलायन हुआ था वहां पे माइनॉरिटीज का, वो वापस आ गए। और मेरा आखिरी युद्ध था रजौरी पुंछ में। ठीक है, मैं कायदे से मैं लगातार तकरीबन 3 साल हो गए थे लगातार लड़ते लड़ते जम्मू कश्मीर में, 4था साल था, और अब मेरा टाइम था पीस स्टेशन जाने का। तो जो मेरे आर्मी कमांडर साहब थे, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, बोला जीडी आई नीड योर सर्विसेज। मैंने कहा, मैं 1 मिनट तो चौंक गया, फिर मैंने कहा सर, बोले रजौरी पुंछ में हालत बहुत नाजुक है, मुझे एक तजुर्बेकार अफसर चाहिए। मैंने कहा सर दूसरा शब्द मत बोलिए, मैं वॉलंटियर। कहता हाँ, मैं यही थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि तेरे लगातार तीसरा टेन्योर हो जाएगा लड़ाई के इलाके में, और मुझे लगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं ज्यादती कर रहा हूं। मैंने कहा सर, जहां लड़ाई का मैदान का सवाल है वहां ज्यादती नहीं, कोई माई का लाल फौजी अफसर अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। सर आगे एक शब्द मत बोलिए। और मैं जाके लड़ा वहां, और एक और 108 की माला मैंने वहां पूरी करी। जो टॉप टेररिस्ट थे, पहले तो 3 साल में मारे थे, अब हमने 1 साल के अंदर मार डाले। और जो इलाका सबसे बदमाश इलाका माना जाता था, उसको हमने ऐसा शांत किया, ऐसे उड़नछू हुए वहां जैसे गधे के सर से सींग। हर मैदान फतेह। बड़ा फक्र है मुझे, कोई लड़ाई नहीं हारा। और अगर मुझे एक अफसोस है कि अब मुझे सरकार ने रिटायर कर दिया है, अब मैं और पाकिस्तानी नहीं मार सकता। ठीक है, लेकिन ये दायित्व मैं आपको सौंपने आया हूं। यहां जो शेर और शेरनियां हैं, उनको सौंपने आया हूं। तभी मैं कह रहा हूं कि मैं एक मशाल लेके आया हूं टू पास द टॉर्च ऑन। और ये टॉर्च, ये मशाल,
ये अभी भी जल रही है, दिख रहा है, दिख रही है लपट। अभी भी फाइटिंग स्पिरिट खत्म नहीं हुआ। अरे शरीर 75 साल का हो गया, घुटनों में दर्द हो रहा है तो क्या? ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, गीता कहती है इस शरीर के नाश हो जाने से उस आत्मा का कुछ नहीं होता। नयनम छंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावका। अरे ना शस्त्र इसे काट सकते हैं, ना आग इसे जला सकती है, ना हवा इसे उड़ा के ले जा सकती है। कुछ है हम में, हमारे अंदर कुछ है जो मरता नहीं, जो अमर रहता है। एक शरीर क्या, कितने शरीर और मिले तो इस देश की सेवा में कुर्बान कर देंगे, क्योंकि ये शरीर ये कपड़ा जैसा है। ये शरीर बेटा कपड़े जैसा है। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, तो हम उसे उठा के फेंक देते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं और नए कपड़े डालते हैं। जन्म पे जन्म हम लेते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको गिठान बांध के जन्म से जन्म ले जाने होगी कि मेरा देश, इससे बड़ी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं। हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चैटवुड हॉल है और उसमें बेटा एक मोटो सुनहरे अक्षरों में लिखी है, द ऑनर, सेफ्टी एंड वेलफेयर of your country comes first, always and every time. तुम्हारे देश की सुरक्षा और वेलफेयर और इज्जत हमेशा पहले आता है, always and every time. The honor and welfare of the men you command comes next. आपके जो जवान हैं उनकी इज्जत और उनका वेलफेयर नंबर 2 पे आता है। सेफ्टी नहीं बोली, क्योंकि हम सब इस देश के लिए जनरल से लेकर आखिरी जवान तक एक्सपेंडेबल हैं। आई एम एक्सपेंडेबल। और मुझे बड़ा फख्र होगा कि मैं अभी भी काम आ सकूं। आई वुड लाइक टू गो बाय अ बुलेट। खास कर नहीं मरना चाहूंगा। I would welcome a bullet as a fast track way to go. ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये कई सैकड़ों मैंने एनकाउंटर्स देखे, कितनी मैंने लड़ाई के मैदान देखे। मैंने जवानों को देखा है जब शेल पेट में लगा और अंतड़ियां बाहर आ गई हैं और हाथ से अंतड़ियां वापस डाल रहा है। मैंने हाथ पकड़े हैं अपने जवानों के जब वो आखिरी सांस ले रहे थे। मैंने हाथ पकड़ा है आखिरी बार पानी पिलाया है। लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर है, ये अनुभव है, ये अनुभूति है, ये कोरे शब्द नहीं। भय मत करो, अभय हो जाओ। डोंट बी स्कैर्ड। सबसे बड़ा डर मौत का डर है। इसीलिए गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्र। धर्म का क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र है। सारा फिलॉसफी फलसफा आपको वहां दिख जाता है, क्या जिंदगी क्या मौत। और जो वहां रह के निडर रह सकता है वही सूरमा है, वही अर्जुन है, वही विजेता है। उसको श्री कृष्ण कह गए थे, अगर तू शहीद हो गया तो तू स्वर्ग भोगेगा, और अगर तू जिंदा रहा तू विजयी हुआ, वीर भोग्या वसुंधरा। वीर ही इस धरती को भोगते हैं। ठीक है, तू लड़ अर्जुन, तू लड़। अर्जुन जैसा महायोद्धा भी उस वक्त थरथरा गया था, क्या मैं अपने दादा को मारूंगा, गुरु को मारूंगा, किस लिए? एक राज्य के लिए। लानत है ऐसे राज्य पे, मैं नहीं लड़ूंगा। तो उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन
तू युद्ध कर अर्जुन, तू लड़, और जब लड़ो तो गुरु गोविंद सिंह जी के अल्फाज याद करो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, हर मैदान फतेह। यह हारना कुछ नहीं। जब हम अपनी कमीशन के लिए एनडीए में पासिंग आउट परेड हो रही थी तो फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ हमारी पासिंग आउट परेड के लिए आए थे, और मुझे अभी तक उनकी स्पीच याद है। वो ऐसे बोलते थे जैसे मशीन गन चलती थी। He said, "Gentlemen, I've come to pass you out. Remember, there is no place for a defeated soldier. You either win or you die." याद रखो, लड़ाई के मैदान में एक हारे हुए सिपाही की कोई जगह नहीं। या तुम जीतो या मर जाओ। बाहर आके बहाने मत मारना कि एक्चुअली सर ये हुआ था वो हुआ था, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। लोग थूकेंगे तुम्हारी तरफ कि तुमने अपने देश को बिट्रे किया। बच्चों, मैं आपको एक देश की मिसाल देना चाहता हूं बिफोर आई फिनिश, जिससे हमको देशभक्ति का सबक सीखना चाहिए। देशभक्ति क्या होती है ये जापान के लोग आपको सिखाएंगे। आप अभी भी वहां जापानी स्कूल में जाओ, वो क्या बोलते हैं अपने बच्चों को? देयर इज नो मोर एस्थेटिक पीक देन माउंट फुजियामा। फुजियामा से सुंदर कोई पहाड़ नहीं, और वो जापान में। चेरी ब्लॉसम से सुंदर कोई फूल नहीं, और वो जापान में है। जापान आपसे और मेरे से, हम सब जापानियों से बहुत बड़ा है। वो अनंत है, वो इमॉर्टल है। आप और मैं तो पानी के बुलबुले के ऊपर जैसा बुलबुला आता है, थोड़ी देर रहता है और पुक करके चला जाता है। हम क्षण भंगुर हैं। लेकिन मेरा देश इज फॉरएवर, हमेशा के लिए है। मेरा देश जमीन का टुकड़ा नहीं। इट इज नॉट अ पीस ऑफ द अर्थ, इट इज एन इमोशन। कोई देशभक्ति का गीत मैं 2 मिनट से ज्यादा गा नहीं सकता, क्योंकि आंखें भर आती है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा। बच्चों, ये इस देश से बड़ा कोई दूसरा मूल्य नहीं। इस देश से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं। नेवर लेट योर कंट्री डाउन। मैंने बहुत सारे अच्छे सिपाही इस देश के लिए दम तोड़ते देखे हैं, जान देते देखे हैं। यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री। ये मेरा देश, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए एक धरती का टुकड़ा नहीं जिसे हम रोज अपने पांव से रौंदते हैं। ये मेरे लिए एक भावना है, एक इमोशन है, जिसके लिए आई कैन किल और बी किल्ड। और इस देश के लिए मैं मार सकता हूं, मैं मर सकता हूं। ये मैं तुमको कहने आया हूं। आई हैव कम टू पास द टॉर्च। ये तुम्हारा फर्ज है। ये मशाल मैं आज तुमको यहां देने आया हूं। आई हैव कम टू गिव यू दिस फ्लेमिंग टॉर्च ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। इसे बचा के रखना बेटा, इसको संभाल के रखना, इसको ऊंचाइयों तक लेकर जाना। एयरफोर्स की मोटो है गगन स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। आसमान को छू लो, दीप्तिमान कर दो। इस देश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाओ। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी पीढ़ी है,
जिसके कार्यकाल में, जिसके जीवन काल में भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। आज हमारी जो है 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 2 साल और दीजिए, तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी और फिर हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होंगे। हम एक एटमी ताकत हैं, हम एक स्पेस पावर हैं, हमारी सेना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फौज है, हमारी एयरफोर्स 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, हमारी नेवी 4थी लार्जेस्ट नेवी है। ये बहुत ताकतवर देश है। ये वो देश नहीं जिसको हर कोई आताताई आए, रौंद जाए, हमारे मंदिर तोड़े, नालंदा जैसे पुस्तकालयों में आग लगाए, औरतों की इज्जत लूटे और सीटी मारता चला जाए। अब तुम सीटी नहीं मारोगे सालो, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी आंतड़ियां बिछा देंगे यहां। और हम अब अपने देश में नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तुमको तुम्हारे देश में जाके तबाह करेंगे। क्यों हमारा देश बैटल ग्राउंड बने, क्यों हमारा देश लड़ाई का मैदान बने, क्यों हमारे गांव जले, हमारी खेती जले, तुम्हारी खेती जले, तुम्हारा देश जले। सर्वनाश हो हमारे दुश्मनों का, सवा सत्यानाश हो हमारे दुश्मनों का, और हम करेंगे। God have mercy on my enemies. God have mercy on my enemies because I won't. इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन लास्ट में, जैसे कि हमारी फौज की प्रथा है, जैसे कि फौज की प्रथा है हमारी, जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हम जोर से पलटन का जंगी नारा जो है दहाड़ते हैं, इतनी जोर से कि पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, दुश्मन थर थर कांपने लगे। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं हमारे 16,000 बच्चों में भारत के कितना जोश है। आर यू रेडी? सशस्त्र सेनाओं का जय घोष है, जय हिंद। मैं 75 साल का बूढ़ा पहले बोलूंगा और मैं देखता हूं कि अकेले मेरी ज्यादा आवाज होती है या 16,000 की। जय हिंद। ये आवाज पहुंची इस्लामाबाद। मैंने बोला सबसे बड़ा दुश्मन चीन है आज के दिन। एक बारी फिर जय हिंद।